गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। शीतला माता की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हे शीतला माता, आप जगत की रक्षा करने वाली है। आप ही अपने भक्तों पर सभी रोग से मुक्ति दिलाने वाली है। जिस प्रकार आपके चरणों में आकर दुख दर्द समाप्त होते हैं, उसी प्रकार हमारी श्रोताओं को और हमारे भक्तों को परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। हे शीतला माता, आप अपने भक्तों को निरोगी काया वरदान दे, उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। जो भी श्रद्धा भक्ति से आपकी नाम का उनका जीवन में मंगल हो। हे शीतला माता, आप अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी को जीवन में निरोगी और सुखमय बनाए रखे। हे शीतला माता, हे आपके नियम का पालन करने की बुद्धि दे। आपकी कृपा से हमारे परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। हे शीतला माता, आज आप सभी श्रोता भक्तों को शीतला माता की महिमा से जुड़ी कुछ दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जो न केवल हमारे धार्मिक विश्वास को मजबूत बनाएगी, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगी। आप मनचित और श्रद्धा से शीतला माता की संपूर्ण कथा जरूर सुने। अंत तक प्रेम भाव से बोलिए शीतला माता की जय। कथा विस्तार से। जिस घर में शीतला माता की पूजा और व्रत शुद्ध मन से किया जाता है, वहाँ शीतला माता धन धनय सुख समृद्धि आरोग्य बच्चों पर चेचक और बोदरी छोटी माता इत्यादि से रक्षा करते हैं। आज शीतला माता की पूजा के लिए भोग में पूरी पापड़ी हलवा लपसी चावल राबड़ी अपनी इच्छा अनुसार जैसी परंपरा हो वैसी सुबह प्रातः काल रोली मोली काजल मेहंदी बाजरे के दाने दही कच्चे दूध जल का लोटा जो भोग बनाए सो ब्लाउज के पीस पैसे इत्यादि सामग्री से शीतला माता को पूजा किया जाता है। पूजा के बाद उसके पश्चात पर्थवारी माता के भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। बाजरे के दाने से खेतों में भी बोए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गण गौरव पूजा करने के बाद महिलाएं इस दिन बाजरे बोते हैं और शीतला माता की नियम से पूजा करते हैं। इस पूजा करने से बच्चों की सुख समृद्धि आरोग्य धन कोई भी बीमारी सभी बीमारी से माता शीतला रक्षा करते हैं। जो इस शीतला माता की पूजा होली के 7 दिन पश्चात जो चैत मास के 7वीं अष्टमी तिथि की पूजा बसियोरा के नाम से जानी जाती है। अब सुनिए शीतला माता की संपूर्ण कहानी। इस कहानी के सुनने से आपके बच्चों की दीर्घायु होगी, अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी, धन धन्य घर में भरपूर रहेगी। आज हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चैत माह आया है। होली के बाद शीतला 7वीं माता आई है। सभी लोग कहने लगे माता आई है माता आई है। सभी लोगों में शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाए, किसी ने लपसी बनाए, माता के गर्म खाने का भोग लगाए। माता के अंग अंग आग से जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा मेरा अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने माँ के ठंडे मिट्टी से लेप लगा दिया। शीतला माता को थोड़ी आराम मिली। वह बोली बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी राबड़ी रखी थी। उन्होंने माता को खिला दिए। इससे माता ने का तप शांत हो गया और शांत होने के बाद कुम्हार पर माता शीतला प्रसन्न होकर बोली सारी नगरी में हाय हाय करेगा
केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा धन धन्याय को भंडार भरेगा। सारी नगरी में त्राहि तराई कुछ दिन पश्चात होने लगा और कुम्हार का घर बच गया। सारे लोग ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार कुम्हार तूने क्या किया, जादू किया है जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच रहा है। कुम्हार ने बोला, मैं शीतला माता को किया भोजन किया करवाया हूँ और तू सब ने माता को गर्म भोजन करवाया जिससे माता के अंग अंग छाले में हो गए। इसी कारण माता को प्रकोप हुआ है और नगर में सभी लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा कि माता नीम की छाये में बैठे हैं। सभी माता शीतला माता की चरण में जाकर गिर पड़े और माता से क्षमा मांगी और माता ने कहा, तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया जिससे मेरी मुंह में छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडा मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर महल में बन गया। लोगों ने विनती की कि माता अब कृपा करके बताइए हम लोग क्या करें। फिर माता ने कहे कि जब चैत मास के कृष्ण पक्ष के शीतला सप्तमी है उसी दिन सब नगर निवासी ठंडा को बनाए गए भोजन और 6 को खाने बनाने से मेरी पूजा करो, भोग लगाओ और वहाँ से माता शीतला फिर अंतर्ध्यान हो गए। अगले साल शीतला सप्तमी आई। सब ने ठंडा भोजन पकाया, भोग बनाया, माता की पूजा की जिससे माता प्रसन्न हुए और सभी नगरवासियों उससे आनंद हो गया। उसी दिन से शीतला माता की पूजा की जाती है। जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किए उसी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक क्षमा करना। जिसके बाद पृथ्वी माता की गणेश जी की सभी को करना। हे शीतला माता, सभी को बच्चों को दीर्घायु देना, सभी को संतान को निरोगी रखना और सभी को रक्षा करना। जिस प्रकार कुम्हार को आप धन पुत्र इत्यादि से भंडार भर दिए उसी प्रकार जो शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं एवं हुंकार भरते हैं, सभी को बच्चे को संतान को दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनिए पृथ्वी माता की कहानी। एक बार पृथ्वी माता पाल और गणेश जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़े बताने लगे। इतने में वहाँ एक ब्राह्मण लड़का आया। पाल पृथ्वी गजानंद जी ने उसको रोके और कहे, लड़के रुक जाओ और हमारा न्याय करो। लड़का बोला, मैं कहाँ आपस में रुक जाऊँ, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो, तब न्याय करूँगा। घर जाकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पृथ्वी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबसे बड़ा बात देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गए और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आते हैं और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाते हैं और आप सबकी रक्षा करते हैं। हे पृथ्वी माता आप सबसे बड़े हो, क्योंकि कितनी भी तीर्थ धर्म अध्ययन कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनकी कार्य पूर्ण नहीं होती है। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। हे पृथ्वी माता आप सबसे बड़ी है। पृथ्वी माता पथ की धारणी है, इसलिए आप ही बड़े हो। अब विनायक जी ने लड़का से बोला, सबसे पहले शुभ काम के लिए आप ही मनाए जाते हैं।
आपको ध्यान के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए गणेश जी आप ही बड़े हैं। पाल माता, पृथ्वी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तू तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उन्होंने खुशी रहने के आशीर्वाद दिए और जाके दाने उनके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिला। उदास मन से लड़का अपने घर अंगोछा एक कानों में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाई तो उसमें से हीरे मोती बिखरने लगे। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्यों लाया है? लड़का बोला माँ, कानों में जो पड़ा देखा सो लो। माँ ने वहाँ गई, देखी कि हीरे मोती का ढेर लग गया। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गए। माँ ने बेटे की बुलाए और कहे, बेटा आज तो पाल माता, पृथ्वी माता और विनायक जी भगवान आज तो हम सबके प्रसन्न कर दिए। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पृथ्वी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिए वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को धन धनय सुख समृद्धि भरपूर देना। जो भी इस कथा को सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, जो भी सच्चे मन से वह पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उनको भगवान गणेश जी और पृथ्वी माता सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और घर में सुख समृद्धि अन्न धन को भंडार देते हैं। सभी को दीर्घायु की प्राप्ति करते हैं। प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए सभी कथा और कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी, उनके नेत्र नहीं था। उसने एक बेटे और बहू भी थे। वह बुढ़िया माई सतदेव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी भगवान प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? गणेश जी बोले, आप बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटे गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग लो। क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग लेना। बहू ने पूछा तो बहू बोली, माँ जी आप नाती पोते मांग लेना। तब बुढ़िया ने सोची कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कहते हैं। उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछे तो पड़ोसन ने उन्होंने कहा कि बुढ़िया माँ तू तो थोड़ी दिन की तेरी जिंदगी है, आयु है, तू क्यों धन मांगेगी और तू क्यों नाती पोती मांगेगी? तू तो अपनी आँख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगा। और बुढ़िया माँ ने वह पड़ोसन की सिखाए हुए पर कुछ समझी और इस पर फिर बुढ़िया बोली, यदि गणेश जी आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे और निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार दे, सुखी संपन्न परिवार दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगे और बोले, बुढ़िया माई तू तो हमें ठग लिए, फिर भी जो भी तू मांग रही है मैं वचन के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा। और वहाँ से कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस बुढ़िया को सभी प्रकार के धन धनय सभी प्रकार के गणेश जी दिए। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने आपने उस बुढ़िया माँ को दिए वैसे ही सबको देना। कथा कहने एवं हुंकार भरने वाली को सभी को देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय।
अब सुनिए सभी कथा एवं कहानी सुनने के बाद इस कहानी को सुनने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जानिए लप्सी और तप्सी की कथा इसी प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी और तप्सी नाम के दो भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। वही उनका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में झगड़ा हो गया। तप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहा था। इतने में वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने कहे कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई की वजह बताए। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे अभी तो मैं जल्दी में हूँ इसीलिए इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तप्सी ने तुरंत ही अंगूठी को उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिए, छिपा लिए और लप्सी जिससे दबा लिए। और जब लप्सी ने देखा कि वह सोचने लगा अब मुझे खूब धन मिलेगा, वह जिससे मैं अमीर हो जाऊंगी, बड़ा हो जाऊंगी। और अपने आप को लप्सी ने जब अंगूठी को देखा तो वह नहीं छुई। वो सोचने लगा मैं उठाऊंगी तो कोई मेरा गर्दन काट देगा। तब नारद जी ने नहीं उठाया तब नारद जी ने दोनों को उठने के लिए कहे। तप्सी ने अपना घुटना उठाया नारद जी के कहने के अनुसार। तब नारद जी ने कहे कि इतना भजन भाव करने के बावजूद तेरे मन लालच से नहीं निकला है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब नारद जी बोले तप्सी शर्मिंदा, नारद देव जी मेरी आदत कैसे छूटेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहे कि जो भी स्त्री एवं पुरुष सभी कथा एवं कहानी सुनने के बाद तेरा कथा जो नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा, तब पाप उतरेगा। तभी से कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहे कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा और नहीं खिलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा को विदा कर दिया सो फल तुझे मिलेगा, उसके फल मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से सभी कथा व्रत कहानी सुनने के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी सुनी एवं पढ़ी जाती है। प्रेम से कहिए लप्सी तप्सी की जय। सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान और गणेश जी भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, लप्सी तप्सी की जय जरूर लिखिएगा और पहला बार आए कमेंट बॉक्स में तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं जान सकूं मेरा वीडियो आप सभी कहां से देखते हैं। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।